अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो हम डिफिनीशन की तरफ आते हैं, लेकिन इससे पहले ये नोट कर लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के साथ भी और फ्रीक्वेंसी के साथ भी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा है फिर वो लेस एनर्जेटिक होगी, उसकी एनर्जी कम होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। और अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ कम है फिर वो मोर एनर्जेटिक होगी, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? द डिस्ट्रीब्यूशन आर arrangement of electromagnetic radiation according to energy or frequency or wavelength is called electromagnetic spectrum। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, जो अरेंजमेंट की गई है, किस बेस पर? एनर्जी के बेस पर या फ्रीक्वेंसी के बेस पर या वेवलेंथ के बेस पर, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैं आप लोगों को समझाता हूं। सनलाइट से जो रेडिएशन आते हैं उसमें गामा रेज भी होते हैं, एक्स रेज भी होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज भी होते हैं, विजिबल लाइट रेज भी होते हैं, इंफ्रारेड रेज भी होते हैं, माइक्रोवेव्स भी होते हैं और रेडियो वेव्स भी होते हैं। तो ये जो रेडिएशन है, इन सब की जो वेवलेंथ है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जी है, वो एक दूसरे से डिफरेंट है। यानी जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, यानी गामा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ जाएंगे, फिर वेवलेंथ इंक्रीज होती है और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। इसका मतलब यह है कि गामा रेज की वेवलेंथ जो है वो कम है, लेकिन ये मोर एनर्जेटिक है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। सेकंड नंबर पर ये मोर एनर्जेटिक है, थर्ड नंबर पर ये, फोर्थ नंबर पर ये, एंड सो ऑन। रेडियो वेव जो है इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, लेकिन ये लेस एनर्जेटिक है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो यहाँ पर ये जो रेडिएशन है, इसकी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, जो अरेंजमेंट हुई है, ये किस बेस पर हुई है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बेस पर हुई है। तो इसको फिर हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। विजिबल लाइट को विजिबल लाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी आईज इसके लिए सेंसिटिव होते हैं, इसको डिटेक्ट कर सकती हैं। विजिबल लाइट जो है ये फर्दर 7 कलर्स पर मुश्तमिल होता है: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। विजिबल लाइट जो है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है, जिसमें ये 7 कलर्स आते हैं। तो यहां पर भी जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, यानी वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे, फिर वेवलेंथ इंक्रीज होती है और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। इसका मतलब यह है कि वायलेट की वेवलेंथ कम है, लेकिन ये मोर एनर्जेटिक है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। सेकंड नंबर पर ये मोर एनर्जेटिक है, थर्ड नंबर पर ये, फोर्थ नंबर पर ये, एंड सो ऑन। रेड जो है इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, लेकिन ये लेस एनर्जेटिक है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो यहां पर ये जो 7 कलर्स हैं, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, जो अरेंजमेंट हुई है, ये भी किस बेस पर हुई है? वेवलेंथ और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बेस पर हुई है। तो इसको फिर हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। ये मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है और एक्शन स्पेक्ट्रा है। तो आप लोगों को पहले से ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है और विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है।
आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।